हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो आर सिमिलर। ठीक है, पेयर्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, हमें बताना है इसमें से कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड, और इसी के साथ किस क्राइटेरिया का यूज करके हमने इसे सिमिलर बताया, इसे लिखना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म, और इसी के साथ जो पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर होगा उसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है। तो देखो, किसी भी दो ट्राइंगल के अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर कहलाएगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तब भी वो ट्राइंगल हमारा सिमिलर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट वाले फिगर में दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें लेंथ ऑफ साइड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का चेक करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है या नहीं आता है। ओके, तो ये आपका गिवन फिगर है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले देखो ए बी साइड एंड पी क्यू साइड, तो सो हम लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी है 3.2, पी क्यू में गिवन है 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे 4 से 3.2 को, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। सो लिख लेते इक्वल टू 0.8, और यहाँ 1 है, सो अपॉन में 1, रेशियो के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ऐसे 0.8:1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड ले लेते हैं बी सी एंड क्यू आर। सो ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, BC है 3, QR के लिए गिवन है 5.4। अब यहाँ इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जार एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1 जार एंड 3 8 जार। ठीक है, 1.8, तो ये हो गया 1 अपॉन 1.8 इक्वल टू 1:1.8, इस तरह से लिख लेंगे। थर्ड साइड है ए सी एंड पी आर, सो हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों से भी आंसर लिख सकते हैं। देखो यहाँ है 0.8:1 और 1:1.8, ये दोनों अलग अलग आया है, दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं तीनों साइड को लेकर कर रही हूँ। ए सी के लिए 3.6 है, पी आर के लिए है 4.5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जार एंड 9 5 जार, इक्वल टू हो गया 4/5 इज इक्वल टू 4:5। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, तीनों ही साइड का जो रेशियो निकला है वो अलग अलग है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सो यहाँ कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, सो लिख लेंगे हेंस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज लेंथ ऑफ साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो। ओके, नेक्स्ट फिगर को ले लेते हैं। अब ये आपका गिवन फिगर है। इस फिगर में देखो, एक एंगल यहाँ गिवन है 40 डिग्री, इधर गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, साइड गिवन है, इधर भी साइड आपका गिवन है, इधर मैंने लिखा नहीं, ये आपका MN के लिए दिया गया है 2.4 एंड इधर है 2। ठीक है, तो साइड एंड एंगल गिवन है, तो इसे आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले साइड को का रेशियो निकाल कर चेक करते हैं। तो ये ED साइड और इधर से ले लेंगे LN साइड को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ED अपॉन LN, इनका रेशियो चेक करेंगे। ED है 4 अपॉन LN का साइड 2, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2। अब दूसरा साइड लेते हैं EF एंड MN, तो ये हो जाएगा EF अपॉन MN इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 2.4। सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 24 से 48 2 टाइम में डिवाइड हो जाता है, सो इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों ही साइड का रेशियो इक्वल आ गया। नाउ एंगल चेक करते हैं। तो एंगल में देखो यहाँ पे
एंगल ई इक्वल है एंगल एन के, ठीक है। सो लिखेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये इक्वल कैसे है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है। इसी तरह से इधर से एल एन और एम एन, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल 40 डिग्री है। तो ये साइड इसके इक्वल आ रहा है, इस साइड का रेशियो इसके इक्वल आ रहा है, और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। एक साइड इधर, फिर एंगल आ रहा है बीच में, फिर साइड आ रहा है। ओके, साइड एंगल साइड, सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। तो ट्राइंगल का नेम भी हमें लिखना होगा। तो देखो यहाँ ट्राइंगल हो जाएगा DEF, सो लिख लेंगे ट्राइंगल DEF सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन होता है, ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे LNM, और यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, देखो DE LN हमने लिया, उसके बाद EF, ये EF साइड इस MN साइड के इक्वल है, तो इसलिए EF NM एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। ओके, एंड थर्ड साइड देखो DF आ जाएगा, DF L और M इक्वल होगा। सो यहाँ देखो DF ये साइड, LM इस साइड के इक्वल होगा। तो इस तरह से साइड मिलाकर चेक करेंगे, सब साथ में इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्राइंगल LMN एंगल L 50 डिग्री, एंगल N 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है LMN, ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल हमारा गिवन है LMN, इसमें एंगल L, ये एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है, N ये हमें 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझो, ये 50 है, ये 60 है, तो ये थर्ड एंगल तो हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आसानी से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखो, इफ ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, देन फाइंड एंगल Q। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखो हमें कहा जा रहा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक तो ये हो गया LMN ट्राइंगल, दूसरा है PQR ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे होगा, देखो इस L के इक्वल में एंगल P होगा, M के इक्वल में एंगल Q होगा, और N इक्वल टू R एंगल, ठीक है। तो आसानी से हम Q निकाल लेंगे, आंसर यही निकल गया। देखो L एंड P इक्वल है, एंगल L 50 डिग्री है तो P भी 50 डिग्री होगा, N 60 डिग्री है तो N का इक्वल में R है, तो N 60 है तो R भी 60 होगा। दैट मीन्स इस एंगल M को हम अगर फाइंड कर लेंगे तो एंगल Q निकल जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। और एंगल M हम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल M को फाइंड करेंगे। क्लियर? सो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल LMN, ओके, एंगल L इज इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है, एंगल N इक्वल टू 60 डिग्री हमें गिवन है। नाउ एंगल L प्लस एंगल N प्लस एंगल M इक्वल होता है 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। इनकी वैल्यू लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल M हमें अभी निकालना है, सो एज इट इज रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कीजिए, 110 डिग्री प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल M निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये प्लस में 110 है, इक्वल टू के बाद माइनस बन गया, इस इक्वल टू माइनस कीजिए तो आ जाएगा 70 डिग्री। नाउ गिवन है वो लिखेंगे, हमें गिवन क्या है कि ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। दैट मीन्स देयरफॉर एंगल L इक्वल है एंगल P, एंगल M इक्वल होगा एंगल Q के, सो एंगल Q, एंगल N इक्वल होगा एंगल R के, ठीक है। और एंगल L कितना है 50 डिग्री, सो इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल M और Q सेम है, और एंगल M हमने फाइंड किया 70 डिग्री, सो इक्वल टू 70 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। N हमें गिवन है 60, सो R भी 60 हो जाएगा। हमें निकालना था एंगल Q, सो लिख लेंगे हेंस
angle Q equal to 70 degree is the answer. Next part is, it is given that triangle DEF similar to triangle RPQ. Is it true to say that angle D equal to angle R and angle F equal to angle P? Why? यहाँ पे कहा जा रहा है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो क्या ये कहना सही है कि एंगल डी आर के इक्वल है, एफ पी के इक्वल है, ठीक है, एंड क्यू बताने में। तो सबसे पहले आप देखो, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब एंगल्स भी सिमिलर होंगे, यानी कि डी आर के इक्वल होगा, ई पी के इक्वल होगा, एफ क्यू के इक्वल होगा। क्लियर, यहाँ से हमें मिल गया कौन एंगल किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो चेक करेंगे, एंगल डी आर के इक्वल है, तो देखो एंगल डी आर के इक्वल बिल्कुल सही है। एफ पी के इक्वल है, क्या एफ पी के इक्वल है, चेक कीजिए, तो एफ किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, पी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स दिया हुआ है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज एफ क्यू के इक्वल है। बस इतना ही हमें लिखना है। ओके, तो यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल, इन नहीं सीधा लिखो, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू, ये हमें गिवन है। देयरफॉर जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, सो एंगल डी इक्वल टू एंगल आर, डी आर के इक्वल, एंगल ई इक्वल टू एंगल पी, एंगल एफ इक्वल है एंगल क्यू के। ये हमने लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। हेंस एंगल डी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब डी आर के इक्वल कैसे वो हमने बता दिया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, इज राइट, ये लिख सकते हो, बट एंगल एफ नॉट इक्वल टू एंगल पी, लेकिन एफ जो है पी के इक्वल नहीं है, बिकॉज एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, देयरफॉर एंगल एफ इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ क्वेश्चन 3 इज, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, राइट ट्राइंगल से यानी कि एक एंगल 90 डिग्री है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। जो दो राइट ट्राइंगल है उसमें से कहा जा रहा है कि एक एक्यूट एंगल, एक ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एक्यूट एंगल्स के इक्वल है। कैन यू से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हाई? तो क्या आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंड क्यों, ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर तो आप समझ ही चुके होंगे, किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स वो ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। एक और बनाएंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कहा जा रहा है, दो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल। अब इसका एक एक्यूट एंगल, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है और इस ट्राइंगल में ये एक्यूट एंगल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो क्या ये राइट एंगल है? तो क्लियर है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं दैट मीन्स वो थर्ड एंगल जो होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक तो हमें पता है ये 90 है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा है। कोई भी एंगल यहाँ पे आप रख लो, मान लो ये 60 डिग्री हमने रख लिया या 70 रख लो, ये भी 70 हो जाएगा। तो आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को निकालो, दोनों से हम निकलेंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था। तो यहाँ हम लिख लेंगे सीधा, लेट एक्यूट सी यू, लेट एक्यूट एंगल A इक्वल टू एक्यूट एंगल P, ठीक है। एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो लिख लेंगे बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। जब दो एंगल इक्वल हो रहा है तो इसे हम एंगल एंगल क्राइटेरिया में भी लिख सकते हैं। सो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, ओके। हेंस वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स
will be similar. Now question 4 is it true to say that if in two triangles, क्या ये कहना सही होगा कि दो ट्रायंगल में an angle of one triangle is equal to an angle of another triangle, कहा जा रहा है कि कोई दो ट्रायंगल है उसमें से एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, ठीक है, एंड टू साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल का दो साइड प्रोपोर्शनल टू टू अदर साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के प्रोपोर्शनल है, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो अब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये सही है या गलत हमें बताना है, गिव रीजन के साथ, ओके। तो देखो क्वेश्चन में एक एंगल कहा जा रहा है एक ट्रायंगल का, उसका दो साइड, यानी कि जो क्राइटेरिया हमारा लगेगा वो आ जाएगा साइड एंगल साइड की बात हो रही है, ठीक है, और साइड एंगल साइड क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास है, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनका रेशियो भी इक्वल होगा, तो ये होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड में दोनों साइड के बीच में एक एंगल होगा, इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। बट आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एंगल और एक एंगल दोनों सिमिलर, इसके बाद दो साइड की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से साइड, इंक्लूडिंग साइड जिसमें कि ये इंक्लूड है, ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया। क्वेश्चन में सीधा कहा जा रहा है कि मान लो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्वेश्चन में ये बात कहा जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, सो गिवन स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। सो आंसर में हम लिखेंगे, सो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Therefore, given statement is not true. Okay. Now question 5 is, in the adjoining figure BD and CE intersect each other at the point P. देखो ये फिगर है, BD CE इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। Each triangle PBC similar to triangle PDE, पूछा जा रहा है कि ये ट्रायंगल PBC और PDE ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ओके। तो देखो सिमिलरिटी को चेक करने की कई क्राइटेरिया हमें पढ़नी है ना, एंगल क्राइटेरिया, ये 2 बार एंगल लिखो या 3 बार लिखो, एंगल क्राइटेरिया हो गया, एस क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, एक होता है आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो इन क्राइटेरिया में से किसी एक को भी अगर ये फिगर फॉलो करेगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर नहीं फॉलो करता है तो सिमिलर नहीं होगा। तो यहाँ फिगर ध्यान से देखो, फिगर में हमें कहा जा रहा है कि BD और CE लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट P पे, तो जब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस ट्रायंगल में ये इधर से साइड है, यहाँ एंगल, ये साइड एंगल साइड आ रहा है, इधर से भी साइड एंगल साइड आ रहा है, तो अब हम चेक करेंगे कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। सो पहले साइड प्रोपोर्शनल साइड चेक करेंगे, तो देखो साइड एक हो गया BP, PB ले लेते हैं, PB एंड PD, तो ये हो जाएगा PB अपॉन PD इक्वल टू, ये हो गया 5/10, डिवाइड करेंगे 1/2। नाउ PC एंड PE, PC अपॉन PE इज इक्वल टू, PC है 6/12, अगेन 1/2, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, एंड ये एक एंगल है, तो एंगल का नाम लिख लेंगे, तो ये हो गया एंगल BPC इक्वल टू BPC इक्वल टू एंगल EPD, एंगल EPD। देखो सेंटर में एंगल P को रखेंगे बिकॉज एंगल P दोनों ही ट्रायंगल में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल है, क्यों इक्वल है वो लिखेंगे, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल होते हैं सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हेंस तो यहाँ देखो साइड एंगल साइड
ठीक है, सो लिख लेंगे हेंस बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया triangle PBC is similar to triangle PDE। ओके, एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।